अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS301 डाटा स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 23, 24 एंड 25 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो में हमने बात करनी है बेसिकली सिंगल राइट रोटेशन, सिंगल लेफ्ट रोटेशन, डबल राइट, डबल लेफ्ट, डिलीशन इन AVL ट्री एंड केसेस ऑफ डिलीशन। सिंगल राइट रोटेशन प्रीवियस लेक्चर नंबर 21, 22 में बात की थी। सिंगल लेफ्ट, डबल राइट एंड डबल लेफ्ट की। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर वॉच करेंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ आएगी, लेकिन इस लेक्चर में ही मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रोटेशन, सिंगल राइट रोटेशन। अब बेसिकली क्या है कि हम एक जब भी कोई नोड बनाते हैं ना, तो हम उसको इस टाइप में बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, हम उसको इस टाइप में जोड़ देते हैं। अब क्या है कि स्निपिंग टूल एंड ये आ गया अब आपके पास। अब क्या है कि यहाँ से मैं बार बार ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ, सॉरी। सिंगल राइट रोटेशन, सिंगल लेफ्ट रोटेशन, राइट। अब क्या है, ये हमारे पास राइट साइड पे है, ये तो आपको ही पता है, ठीक है। और जो हमारे पास इस साइड पे होते हैं उनको हम कहते हैं लेफ्ट साइड। लेकिन हमारे पास जो AVL ट्री में होते हैं, हम जिसको राइट कहते हैं उसको लेफ्ट बोलते हैं, मीन ओपोज होता है, उसको रिप्लेस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी आपको समझ लग गई। अब क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डबल राइट और लेफ्ट राइट। डबल राइट और लेफ्ट राइट में यही है कि एक सेकंड स्नीपर जो, अब जो ये चीज है ना, अब ये इस तरफ आ रही है, ये इस तरफ आ रही है, डबल, ये लेफ्ट राइट डबल रोटेशन, इसको हम कह रहे हैं सिंगल और डबल लेफ्ट राइट रोटेशन। इस चीज की आपको समझ आ गई है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ये मेन बेसिक है, इस पे पूरे 30 मिनट की वीडियो बनाई है मैंने इन पे, तो वो जाके लाजमी वॉच करें प्रीवियस लेक्चर। डिलीशन इन AVL ट्री। डिलीशन इन AVL ट्री क्या है, ये सिंगल राइट रोटेशन, इसकी आपको समझ लग गई है, ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हाइट फंक्शन, ठीक है। सिंगल लेफ्ट रोटेशन, ये देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रोटेशन है, हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये देखें लेफ्ट राइट रोटेशन, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया। इस वीडियो में डबल राइट रोटेशन, ठीक है, डबल लेफ्ट डबल राइट, ये भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ट्री अंडर कंसिस्टर, ठीक है। जी तो हाँ, सॉरी यहाँ पे ये मैं स्किप कर गया। हाँ, तो अब हम बात करने लगे हैं डिलीशन ऑफ AVL ट्री। अब क्या है कि ये जो ग्राफ है ना, इसको हम इधर मीन सिंपल वैसे बनाते हैं, हम बनाते नहीं है, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि अब हम बेसिकली बात करने के वाले हैं। अब ट्री है, ट्री सब में ही है, तो अब हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जो हमने अब इन लेक्चर में देखनी है। नोड विद
नो ट्री, मीन इसके साथ कोई ट्री नहीं है। नोड विद वन ट्री, नोड विद टू ट्री। अब ये तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा, ये हमारे पास अब इसके आगे दो ट्री बन रहे हैं, इसके आगे एक भी ट्री नहीं बन रहा, इसके आगे एक बन रहा है। तो ये तो आपको पता लग गया होगा, नोड विद वन ट्री, टू ट्री एंड थ्री ट्री। ठीक है, ठीक है। ये अब जस्ट इस लेक्चर में मैंने यही बताना था आपको कि ये इसके ये ट्रीज है। नेक्स्ट में हम इसको लेफ्ट राइट एंड इनको हम करना देखेंगे, कैसे करना है इनको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। केसेस ऑफ एवियल ट्री, इसमें हमारे पास केस नंबर 1 है, इसमें लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, ठीक है। मीन वो बात ये कर रहे हैं कि अगर हम एक ट्री को डिलीट कर दें, बीच में से इसको निकाल दें, तो इसका इस पे क्या असर पड़ेगा या ये कैसे लिखा जाएगा, ये सारी चीजें हमने बतानी है। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। ये हमने सब चीजें बतानी है लेक्चर में 24 में। इस लेक्चर में जस्ट मैंने आपको ये बताना, अगर किसी केस के अंदर से हमने कोई चीज को डिलीट करना तो वो कैसे करना। अभी देखें, आ गया डिलीशन ऑफ एवीएल ट्री, लेक्चर नंबर 24। अब हमने इस लेक्चर में बताना कि अगर हम किसी नोड को डिलीट करें तो उसको हमने कैसे लिखना है। जस्ट मैं आपको एक पिक्चर के जरिए बता दूंगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट उसी के अंदर ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पिक्चर 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 कौन सी लूं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। नोड विद वन ट्री, उसके अंदर से अगर हम एक ट्री को गायब कर दें तो क्या होगा। जैसे ये देखें, पेरेंट हेड बैलेंस -1, मीन वो बैलेंस भी होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर हम ट्री को किसी को निकाल रहे हैं तो वो बैलेंस भी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि अगर हम किसी ट्री को निकालें तो क्या असर होगा उसके ऊपर। हम लेते हैं ये वाली एग्जांपल, ये वाली। ठीक है, ये वाली एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। इसको हम ले आते हैं हाफ साइड पे और इसको ले आते हैं हाफ साइड पे। ठीक है, अब हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, अब बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हम नोड विद नो ट्री, नोड विद नो ट्री मतलब इसका कोई ट्री नहीं है और इसको हम कर रहे हैं इसके अंदर से डिलीशन, डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया इसके अंदर से डिलीट। ठीक है, डिलीट किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि 0, अब ये हमारे पास 0 चाइल्ड है ना, इसके अंदर कोई चाइल्ड नहीं है, मीन यहाँ पे आगे कोई चाइल्ड नहीं है ना, यहाँ पे कोई चाइल्ड है, मीन आगे इसके कोई चाइल्ड भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना ये है कि अब हम डी का ये चाइल्ड खत्म हो गया। अब डी बेसिकली ये है ना कि हम जब भी किसी चाइल्ड को या इसको खत्म करेंगे, एवीएल ट्री के अंदर हमारे पास ये कैटेगरी तो होंगी 0, 1 और -1। ठीक है, 0, 1 और -1। अब क्या है कि ये खत्म करने से क्या हमारा एवीएल ट्री को कोई नुकसान हुआ है। ठीक है, ये खत्म करने से अब क्या था, इसका लेवल 1 है, सॉरी इसका लेवल ये 1 है और इस तरफ 0 है, तो 1 - 0 तो इज इक्वल टू 0। तो हमारा मेंटेनेंस खत्म नहीं हुआ। ठीक है, सॉरी बैलेंस है, बैलेंस खत्म नहीं हुआ, अनबैलेंस नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे,
नोड विद 1 ट्री, जिसका 1 ट्री हो, ये 1 ट्री है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको फॉर एग्जांपल कर रहे हैं डिलीशन है ना, डिलीट कर रहे हैं हम किसी भी एक ट्री को। क्या इसके खत्म करने से हमारा बैलेंस को कोई नुकसान हुआ है? अभी चेक कर लेते हैं। 1 और 2 नोड और इस तरफ 0 है, तो 0 -2, 0 -2, तो 0 माइनस अगर 2 करें तो इस तरफ 2 आता है, तो ये तो हमारा खत्म हो गया। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि अब हम इसको ले आएंगे इस साइड पे। क्या मतलब, अब हम ये करेंगे, यहाँ पे देखो, अब हम करेंगे ये वाली चीज को समझना आपने। L यहां से ये L, इसको हम अब करेंगे रोटेट, L I के साथ L को जोड़ देंगे। एक सेकंड, ये हमारे पास आ गया I, ये हमारे पास आ गया I, और ये हमारे पास आ गया L, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया एक और वो फिगर बनाते हैं और इसको इसके साथ अटैच करते हैं। समझ आ रही है ना, ये I है, ये I यहाँ पे आ गया, और K को हम लिखेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। K को अब हम लिखेंगे यहाँ पे K, और यहाँ पे हम लिखेंगे M को। समझ आ गई? अब हम चेक करते हैं क्या ये लिखने से अब हमारे ये बैलेंस है या अभी भी नहीं है। L के एक इस तरफ नोड है और एक इस तरफ लेवल है, लेवल 1 -1 = 0, तो ये हमारे पास 0, तो सो ऑन नोड विद 1 ट्री अगर गायब भी करें तो हमारे पास ये बैलेंस है। अब क्या करना है, नोड विद 2 चाइल्ड, नोड को हमने खत्म करना 2 चाइल्ड से। अब क्या करेंगे, अब हम फॉर एग्जांपल कट कर रहे हैं K को हम कट कर रहे हैं, तो जैसे K को कट करेंगे L चला जाएगा यहाँ पे। ये अब कट नहीं है, ये सारा बैकअप है। एक सेकंड मैं न्यू ही ले लेता हूँ, कभी आपको समझ ना आ रही हो, मैं इसको न्यू ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। अब हम कर रहे हैं नोड विद 2 चाइल्ड। 2 चाइल्ड के खत्म करने से क्या हमारा AVL ट्री बैलेंस रहता है या नहीं। तो चाइल्ड नंबर 1 ये है, अगर हम इसको खत्म करें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, L आ जाएगा इसकी जगह पे रिप्लेस होके। L जैसे इसकी जगह पे रिप्लेस होएगा, हम L को भी खत्म कर देंगे। I J M, I के पास J आ जाएगा, J के पास राइट साइड पे आ जाएगा M। तो इससे भी हमारा बैलेंस ट्री खत्म नहीं होता। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2। अगर हम डिलीशन भी करें, क्या इससे हमें कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, तो हमने यही बताना था। ठीक है, लेक्चर नंबर 24, इसमें भी हमने जस्ट ये बताना था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अदर यूजेस ऑफ बाइनरी ट्री। इसमें इसमें एक ये चीज है, जब हम एक बाइनरी ट्री यूज करते तो उसमें 1.4 लॉगिन 2n करते, लेकिन जब हम AVL ट्री में अगर वो बनाएंगे ना तो 1.44 लॉगिन 2n लेवल्स को रीच करते हैं। एक्सप्रेशन ट्रीज क्या होती है? एक्सप्रेशन ट्रीज हमारे पास होती हैं ये वाली, A + B * C,
ये वाली ट्री हमारे पास होती है एक्सप्रेशन ट्री। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने यही बात करनी है, एक्सप्रेशन ट्री को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 25, और ये बहुत ही थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि एक्सप्रेशन ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जैसे हम वो तो LMN गिनती तो हम कर लेते थे, अब ये ग्राफ हमने बनाना है। ठीक है, और ये ग्राफ मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा ना, ऐसा बताऊंगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा। आप ये ग्राफ भी पूरा बना लेंगे और आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगी। अब कैसे बनाना है, एक सेकंड में चार्जर लगा जी। तो अब बनाना कैसे, अब ये ऐसे बनाना है कि ये ग्राफ भी बन जाए और आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर्म हमें दी गई है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब हमने इसको इस ग्राफ में इन ऑर्डर करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, जी। तो अब हमारे पास है AB प्लस CDE प्लस स्टार स्टार मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, हम सबसे पहले तो AB को लिख लेते हैं। इसको मैं ऐसे करके, अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये हमें, अब नोड के ज़रिए आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सारे को हम कर लेते हैं कैंसिल। उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन अच्छे से शो हो रही होगी। ठीक है, ये शो हो रहा है। छोटा करने से कभी ऐसे तो नहीं हो रहा कि आपको ये शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम लेते हैं शेप्स में, इसको थोड़ा सा और छोटा हो जाना चाहिए था। ये शेप ले ली। ठीक है, अब क्या है, उसने हमने कहा है कि टॉप पे 2AB लिखो। ठीक है, हम लिखते हैं A और हमें मिला है B। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा इन सिंबल एक्सप्रेशन फॉर्म प्लस हम लिख देते हैं यहाँ पे। प्लस। ठीक है, अब ये आपस में बन गए। देखना मैं पूरा टेबल बना दूंगा और आपको मुश्किल भी नहीं होगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है CDE। हम एक टेबल में बनाएंगे CDE। DE को एक प्लस वाले टेबल में फिर लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस एंड D एंड E। ठीक हो गया, ये एक टेबल हमने अब बना लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टेबल में क्या कहा उन्होंने, हमने जो ये टेबल बनाया है
ये जो प्लस वाला है मल्टीप्लाई, अब हम इसको ऐसे कर देते हैं, इस टेबल को यहाँ पे ले आते हैं, इसको इसके साथ करता हूँ अटैच, इसको इसके साथ करता हूँ अटैच, इसको इसके साथ करता हूँ अटैच। ये हमारे पास आ गया है टेबल, सॉरी हाँ, ये हमारे पास अब टेबल तो कौन सा था, सी का। ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास आ गया सी का। ठीक है, समझ लग रही है कि हमने सबसे पहले तो प्लस ए बी इसमें किया, फिर प्लस बी सी डी में किया, फिर मल्टीप्लाई सी से किया। अब हम बनाएंगे एक और टेबल मल्टीप्लाई का और उसको हम रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा, समझ आई? ये इसके साथ भी अटैच हो गया, इसके साथ, और ये इस तरह हमारा पूरा का पूरा टेबल बन जाएगा। देखिए बन गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हुफमैन एनकोडिंग। हुफमैन एनकोडिंग क्या है? देयर आर अदर यूजर्स बाइनरी ट्री, वन ऑफ दीज इज complex of the data known as हुफमैन एनकोडिंग। कि कोई डाटा हम सेंड करें उसकी बाइट्स को कम करके। अब क्या एग्जांपल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। कि इसको करता हूं थोड़ा सा बड़ा, स्क्रीन आपको शो हो रही होगी उम्मीद करता हूं। इसको करता हूं कट। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी ये नहीं बनाना चाहिए था हमें। फॉर एग्जाम्पल शर्जील, मेरा नाम शर्जील है, इसने क्या करना है, इसने डाटा ट्रांसफर करना है। इसने डाटा ट्रांसफर करना है अली को, अली को। ठीक है, तो अब क्या है कि ये अली को क्या सेंड कर रहा है, मैसेज, एक MSG, इसको चलो मैं लिख देता हूँ मैसेज। और मैसेज में क्या लिख के सेंड कर रहा है, हेलो, इसको हेलो सेंड कर रहा है ये। तो अब क्या है कि ये इसको हेलो सेंड कर रहा है और ये है 200 बाइट्स के, हेलो वर्ड 200 बाइट के। अब ज़रूरी तो नहीं है एक टाइम पे शर्जील इसको सेंड कर रहे हैं मैसेज, लाखों लोग होंगे वो आपस में एक दूसरे को मैसेज कर रहे होंगे। तो अब क्या है, उसमें टाइम लगेगा मैसेज डालने में। कई दफ़ा हम कहते हैं यार नेट इशू है, तो वो नेट इशू नहीं होता, वो बेसिकली ये होता है कि मोस्टली लोग नेट यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से वो ये होता है। अब इस चीज़ को हम कंप्रेस करके हम सेंड करते हैं 10 बाइट्स में, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो इस कंप्रेस करने को हम हुफमैन एनकोडिंग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 23, 24 एंड 25 की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।